गौतम बुद्ध के जीवन का अंतिम अध्याय उतना ही गहन और रहस्यमय है जितना उनका पूरा जीवन। ये कथा बौद्ध धर्म के इतिहास में महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है, वह अवस्था जब एक बुद्ध अंतिम बार शरीर का त्याग करता है और जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। 1. कुशीनगर की ओर अंतिम यात्रा। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध अपने अंतिम वर्ष की यात्रा पर थे। वे मगध से होते हुए कई नगरों से गुजरे और अपने अनुयायियों को अंतिम शिक्षाएं दी। उनके शरीर में वृद्धावस्था और कमजोर स्वास्थ्य के संकेत स्पष्ट थे, लेकिन मन स्थिर और निर्मल था। आखिरकार वे कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश, भारत पहुंचे, वही स्थान जहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ। 2. भोजन का निमंत्रण और सुकर्मध्व का रहस्य। कुशीनगर पहुंचने से पहले चुंड नामक एक लोहार ने बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया। चुंड ने विशेष व्यंजन परोसा जिसे पाली ग्रंथों में सुकर्मध्व कहा गया है। सुकर्मध्व का अर्थ क्या है? विद्वानों में मतभेद है। कुछ मानते हैं ये सुअर का मांस था, कुछ कहते हैं यह एक प्रकार का जंगली मशरूम था, कुछ मानते हैं ये गन्ने के मुलायम अंकुर जैसा पौधा था। बुद्ध ने उस व्यंजन का कुछ भाग ग्रहण किया और शेष भाग अपने शिष्यों को न खाने का निर्देश दिया। संभवतः ये भोजन उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत भारी था या पहले से ही वे अत्यधिक अशक्त थे। 3. बीमारी और अंतिम संदेश। भोजन करने के बाद बुद्ध को गंभीर पेट दर्द और रक्तस्राव होने लगा, लेकिन वे शांत बने रहे। धीरे धीरे वे कुशीनगर के साल वृक्षों के उपवन में पहुंचे। वहां उन्होंने आनंद और अन्य भिक्षुओं को बुलाकर अंतिम शिक्षा दी। सब नश्वर है, अपनी मुक्ति के लिए पूर्ण प्रयास करो, स्वयं दीपक बनो। 4. महापरिनिर्वाण। बुद्ध ने दाईं करवट लेटकर ध्यान मुद्रा में प्रवेश किया, आंखें बंद की और गहरी समाधि में चले गए। पहले उन्होंने 4 ध्यान अवस्थाओं, ध्यान ध्यान से होते हुए संज्ञा, नासंज्ञा स्थिति, फिर निर्वाण और अंत में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनकी देह शांत हो गई, लेकिन यह मृत्यु मात्र नहीं थी, यह पूर्ण मुक्ति थी। 5. रहस्य का सार। सुकर्मध्व और उनके अंतिम भोजन का रहस्य आज भी इतिहासकारों और बौद्ध विद्वानों के लिए शोध का विषय है। कुछ मानते हैं कि यह उनकी मृत्यु का कारण था, जबकि कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ वृद्धावस्था और जीवन की प्राकृतिक समाप्ति थी। बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, मृत्यु को भी शांति से स्वीकारो, क्योंकि यह भी प्रकृति का हिस्सा है। प्रेरणा। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन अस्थायी है, इसे अर्थपूर्ण बनाना ही असली साधना है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई अवस्था की शुरुआत है। अपने जीवन का दीपक स्वयं बनो, दूसरों की रोशनी पर निर्भर मत रहो।